गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगेन एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था सर अकाउंट का डिवीजन किया गया था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, जिसमें सर आपको अकाउंट्स के डिवीजन में ये सिखाया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपने अकाउंट्स को दो तरीके से डिवाइड किया था, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, आज हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे सर डिस्कशन करना है। तो सर देयर आर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सर अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस। मेरी बात आपको क्लियर होगी कि सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी सर अकाउंट को बांटने का एक वे है, एक तरीका है, एक मेथड है, जिसके थ्रू सर हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं टोटल इन पार्ट्स में। यानी कि सर अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू जाएं तो सर वर्ल्ड के जितने भी अकाउंट हैं, वर्ल्ड में सर जितने भी अकाउंट बनते हैं सर वो इन पांचों में से सर किसी न किसी के पार्ट होंगे। वर्ल्ड के जितने भी अकाउंट्स हैं सर वो इन पांचों में से ही किसी ना किसी के पार्ट होंगे। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तो सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू सर अकाउंट का जो हम डिवाइड करते हैं तो सर टोटल अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो एसेट्स, वो कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस होता है। यानी कि सर इस वीडियो में हम इन सेपरेट डिस्कशन करना है, फिर सर उसके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे पढ़ना है, ठीक, और तब जाके फिर ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद से सर हम फिर जनरल एंट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात को सर आप हमेशा और हमेशा अपने माइंड में लेकर चलेंगे कि जो अकाउंट का डिवीजन होता है, आप ट्रेडिशनल के थ्रू जाए, आप मॉडर्न के थ्रू जाए, जब सर आप अकाउंट को डिवाइड करेंगे और फिर सर उससे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे तो सर एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सर जो चीज ट्रेडिशनल के थ्रू डेबिट होगी वो वही चीज सर मॉडर्न के थ्रू भी क्या होगी, डेबिट होगी। लेकिन सर दोनों अपना लॉजिक देंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सर ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू ये डेबिट हुआ था और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न मेथड के थ्रू सर ये क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू भी वो डेबिट ही होगी और मॉडर्न के थ्रू भी वो डेबिट ही होगी। फर्क बस इतना होगा कि सर ट्रेडिशनल अपना लॉजिक देगा, यानी कि सर वो अपनी बात को समझाएगा कि इसलिए डेबिट हो रहा है, और मॉडर्न सर अपना मेथड देगा कि इसलिए डेबिट हो रहा है। मेरी बात आप क्लियर हुई? यानी एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सर दोनों अकाउंट्स के थ्रू जब हम किसी भी चीज का डिवीजन करते हैं तो सर डिवीजन तो हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के थ्रू करते ही रहेंगे, लेकिन जो डेबिट एंड क्रेडिट होगा सर दोनों से सेम आंसर आएगा, बस लॉजिक चेंज रहेगा। यानी कि सर आपको जनरल एंट्री पास करते समय सर कंफ्यूजन नहीं होगी कि ट्रेडिशनल से सोचेंगे तो ये डेबिट होगा और मॉडर्न के सोचेंगे तो ये क्रेडिट होगा। सर ऐसा कभी नहीं होगा। जो चीज सर ट्रेडिशनल से डेबिट होगी वही चीज मॉडर्न से भी डेबिट होगी। अगर वो ट्रेडिशनल के थ्रू क्रेडिट हो रही होगी तो सर मॉडर्न के थ्रू भी क्या होगी, वो क्रेडिट होगी। मेरी इतनी बात आपको क्लियर? ठीक है सर, आगे सर। तो सर एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सर वर्ल्ड के अकाउंट, यानी वर्ल्ड में जितने भी अकाउंट होते हैं मेरे पास सर उनको अगर डिवाइड करें तो सर वो इन्हीं पांचों में से किसी न किसी का पार्ट होगा। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर डिस्कशन करें सर एसेट्स एंड सर इसके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? तो सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने सर एसेट्स के बारे में पढ़ा था, सर इससे एक्सप्लेन भी किया। सर एसेट्स क्या होता है? सर एसेट की डिक्शनरी मीनिंग पर आप बात करें तो सर इसकी मतलब होता है संपत्ति। तो वर्ल्ड में सर जितनी भी चीजें पाई जाती है सर वो किसी न किसी की संपत्ति होती है। जैसे रोड, रेलवे, सर इसका कौन ऑनर है? सर गवर्नमेंट ऑनर है। सर कुछ हमारे नाम पर प्रश्न, जैसे मेरी गाड़ी, मेरे नाम पर सर जो जमीन जायदाद पड़ा हो सर आपके पास जो एसेट्स, यानी कि सर वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती सर वो किसी न किसी की एसेट्स होती है। तो सर एसेट, अगर कोई भी चीज एसेट्स है, संपत्ति है, तो सर उसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइंड आउट करेंगे अगर ये एसेट है तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किनारे लिखा हूं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट
या फिर एसेट्स डिक्रीज करेगा। अगर एसेट के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तब, इफ एसेट्स के साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कि आप एसेट्स होल्ड कर रहे हैं या फिर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो सर या तो एसेट इंक्रीज करेगा या फिर ये डिक्रीज करेगा। आपको याद होगा इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप पढ़ लीजिए, वही वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, कई सारों ने कहा अरे सर आपकी तो जिम्मेदारी है आपको बना के भेजेंगे, तो सच बात है सर मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे सर ऑलरेडी मैं इन चीजों पर डिस्कशन कर चुका हूँ, उसी के जैसा सर सेम वीडियो फिर मैं भेजने लगा। सिंस मेरे सिलेबस में अगर मैं ये नहीं बनाता तो सर कई सारे लोग ये कहने लगे सर आपने इस चैप्टर में से छोड़ दिया, तो सर मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो सर आपने ये देखा कि सर एसेट्स के साथ अगर एसेट इंक्रीज करता है, इफ एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स अगर इंक्रीज करे तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इफ एसेट्स आर इंक्रीज, यानी आप ट्रांजेक्शन करें और ट्रांजेक्शन पढ़ने पर आपको लगता है कि आपका एसेट्स इंक्रीज करता है, तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड एसेट्स अगर डिक्रीज करता है, डिक्रीज करे तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट इंक्रीज करे तो डेबिट और डिक्रीज करे तो क्रेडिट। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं ये आपको क्लियर हो रहा है कि अगर एसेट इंक्रीज करता है तो आप उसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करेंगे। इतनी सिंपल सी बात, छोटी सी बात को आप आगे बढ़ो। आप ट्रांजेक्शन पढ़े एंड तो इस ट्रांजेक्शन सर एसेट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलती है तो सर मिलता क्या, पैसा मिलता है, और पैसा मेरे लिए क्या होता है सर, एसेट होता है। तो अगर एसेट है इंक्रीज करें तो उसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। अगर सर मैं किसी को कैश पेड करूंगा, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट करूंगा तो क्या दूंगा, पैसा दूंगा। और अगर सर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। एक सिंपल सी बात मैंने आपसे कहा कि सर आप ट्रांजेक्शन को पढ़ें और पढ़ने के अकॉर्डिंग सर आप ये डिसाइड करेंगे ट्रांजेक्शन में एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर एसेट्स है तो इफ एसेट्स आर इंक्रीज तो आप उसे डेबिट करें, एंड इफ एसेट्स आर डिक्रीज आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मेरी इतनी बात क्लियर हो? ठीक सर, आगे चलते और आगे ठीक सर। अनदर थिंग कैपिटल। अगर सर कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल, तो सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में इसको ही पढ़ा गया। सर कैपिटल होती है सर ओन फंड विच आर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। मालिक ने सर अपना पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है सर उसी का हम क्या कहते हैं, कैपिटल, अपना पैसा। बिकॉज सर हम इन्वेस्टमेंट दो जगह से करते हैं, एक तो सर खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक सर दूसरे का पैसा लेकर बिजनेस में लगा देते हैं। तो मैंने ये कहा ओन फंड, खुद का पैसा जो बिजनेस में लगा सर, डेट ऑफ योर कैपिटल। एंड इफ ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू कैपिटल देन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर कैपिटल। तो सर ये भी आपको याद रखना, कैपिटल के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैपिटल। तो कैपिटल के लिए सर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है सर, इफ कैपिटल आर इंक्रीज, इफ कैपिटल आर इंक्रीज, कैपिटल अगर इंक्रीज करता है, इंक्रीज, आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर कैपिटल इंक्रीज करता है तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड इफ कैपिटल आर डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज करे तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मींस आप ट्रांजैक्शन पढ़े, अगर ट्रांजैक्शन सर कैपिटल से रिलेटेड मतलब पैसा और लगाया जा रहा है या पैसा विथड्रॉल कर रहा है, किया जा रहा है, तो इफ बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड इफ कैपिटल डिक्रीज हो तो आप उसे जनरल एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप ट्रांजैक्शन पढ़ें, जैसे मैं एग्जांपल कहता हूं, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज 10,000, मतलब जो भी सर इस बिजनेस का ऑनर है सर, उस ऑनर ने इस बिजनेस में 10,000 रुपीज और लगा दिया। तो सर अगर वो इस बिजनेस में 10,000 रुपीज और लगा तो कैपिटल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और कैपिटल इंक्रीज करेगी तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। एंड इफ कैपिटल डिक्रीज आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मेरी इतनी बात क्लियर हुई आपसे? ठीक सर, इसी तरह और आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट चीज को देखा जाए। ठीक, नेक्स्ट है सर लायबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी? तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखो, लायबिलिटी सर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के केस में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर आप जाएंगे
तो आप देखिए सर लायबिलिटी का मतलब होता है कि सर बर्डन, बर्डन यानी कि सर दैट फंड विच आर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बट रिलेटेड टू आउटसाइडर ऑफ बिजनेस। सर ऐसा पैसा, ऐसी अमाउंट जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस है सर, बिजनेस में लगी हुई है, लेकिन सर लगाने वाले कौन है? सर आउटसाइडर ऑफ बिजनेस, वो लोग हैं सर जो इस बिजनेस से बाहर रिस्पॉन्सिबल है, यानी सर ऑनर नहीं। फॉर एग्जांपल कोई सर फाइनेंशियल सेक्टर यानी किसी बैंक में, किसी फ्रेंड ने, मेरे घर वालों ने, यानी कि सर इन लोगों का पैसा लेकर सर मैंने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखा है, सर वो पैसा मेरे ऊपर क्या होगी? लायबिलिटी, यानी मेरे ऊपर का बर्डन। ठीक है, तो इफ ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू लायबिलिटी देन रूल ऑफ लायबिलिटी क्रिएटेड फॉर लायबिलिटी सेम रूल फॉर कैपिटल, यानी सर जैसे कैपिटल का सर वैसे लायबिलिटी भी है। इफ लायबिलिटी इंक्रीज, इफ लायबिलिटी इंक्रीज, इफ लायबिलिटी इंक्रीज तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड इफ लायबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज तो आप उसे क्या करेंगे? अगर लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं ये क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज सर एक वीडियो हम इससे रिलेटेड पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इस चैप्टर का पार्ट है, मॉडल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, तो सर आगे मुझे वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा अगर ट्रांजेक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड है तो लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का सर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है क्या? आप ट्रांजेक्शन करें, अगर आपको लगे कि सर मेरे ऊपर का बर्डन, मेरे ऊपर से मतलब क्या है? सर बिजनेस, अगर बिजनेस के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है तो सर अगर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी बढ़ने पर आप क्या करते हैं? क्रेडिट, तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जनरल एंट्री में। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सर लायबिलिटी डिक्रीज करिए, फॉर एग्जांपल कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया, सर हु क्रेडिटर? सर दैट पर्सन बाय विच वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनसे सर मैंने उधार सामान खरीदा था, परचेज ऑन क्रेडिट। एंड उधार खरीदा था सर, जिस दिन खरीदे उस दिन लायबिलिटी बढ़ी होगी, सर आज लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो सर अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कमेंट्री पास करेंगे सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो आप ट्रांजेक्शन पढ़े और ट्रांजेक्शन पढ़ने पर आपको लगता है कि लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो आप उसे क्रेडिट करें, और अगर आपको लगे कि लायबिलिटी डिक्रीज करे तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मेरी इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है सर, आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है इनकम प्रॉफिट गेन। तीनों सर मिलती जुलती चीजें हैं, सेम चीजें हैं, तीनों मिलती जुलती चीजें हैं सर, ये सेम चीजें हैं, तो सर सेम ही रूल होगा, सेम ही रूल होगा। इनकम प्रॉफिट गेन, इनकम सर किसी भी गुड्स को बेचने पे जो टोटल अमाउंट कलेक्ट होती है दैट होगा इनकम। प्रॉफिट सर इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। एंड गेन अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, जो हम पैसा अर्न करते हैं दैट अमाउंट गेन। तो इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, गेन बढ़ेगा, तो सर ये तीनों की तीनों अगर बढ़ती है या तीनों में से कोई एक भी बढ़े तो सर ऑनर की कैपिटल में ऐड होती है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़कर आए, आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़कर आए तो सर इनकम प्रॉफिट गेन कुछ भी होता है तो सर ये ऑनर की कैपिटल में ऐड होता है, और आपको पता है अगर ऑनर की कैपिटल में ऐड होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगी, और कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसका मतलब क्या है कि सर व्हेन एवर इनकम प्रॉफिट गेन आर इंक्रीज, यानी कि सर जब कभी ये इंक्रीज होगा तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। व्हेन एवर इनकम प्रॉफिट गेन, इनमें से कोई भी इफ इंक्रीज करता है, अगर इंक्रीज करता है तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड डिक्रीज, और सर अगर ये डिक्रीज करे तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? बिकॉज सर अगर ये डिक्रीज करेगा तो ऑनर की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। इस रिस्पेक्ट में अगर हम इसका रूल पढ़ें तो इनकम प्रॉफिट गेन के केस में इफ इट इज इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज करता है तो आप इसे क्रेडिट करेंगे। एंड इफ इट डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज करता है तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर मेरी बात? एंड लास्ट सर लॉस एंड एक्सपेंसेस। तो सर सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि सर लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। तो जो लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़े सर उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, तो जो लोग बाद में एडमिशन हुए या बाद में आए उन लोगों के लिए सर लॉस अनवांटेड होता है, और मैं हमेशा एक्सपेंस को बोलता हूँ सर
वांटेड होगा। यानी कि सर एक बिजनेसमैन चाहता है कि एक्सपेंस इंक्रीज करे, एक्सपेंस बढ़े, बिकॉज सर एक्सपेंस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले सर मैं 2 लोगों को सैलरी देता था, मेरे लिए 2 लोग काम करते थे। अब सर मैं सैलरी 4 लोग देता हूं, मेरे लिए कितने लोग काम करें? 4 लोग काम करें। अब ये काम मेरे लिए कर रहे तो इनकम मेरी बढ़ रही होगी ना। तो एक्सपेंस को मैं कहता हूं सर हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि सर रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंस इंक्रीज करे, बिकॉज अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो सर वो इनकम को भी बढ़ाएगी। लेकिन सर लॉस कोई नहीं चाहता, कोई भी बिजनेस, जैसे आग लग गया और सर सामान लेके खराब हो गया, चोरी हो गई, भूकंप आ गया, सर बारिश लगातार हो गई, इसकी वजह से मैं लॉस में जा रहा हूं, तो सर ये कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने कहा सर लॉस क्या होता है, अनवांटेड एंड एक्सपेंसेस क्या होता है, सर वांटेड होता है। सर एक बिजनेसमैन छोटा सा कमरा लेकर कम रेंट देता है, बिकॉज सर उसका बिजनेस का स्ट्रक्चर छोटा है। जैसे जैसे सर उसका बिजनेस का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सर उसके बिजनेस का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, सर वो क्या करेगा, सर जैसे जैसे उसके बिजनेस का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा सर वैसे वैसे क्या करना स्टार्ट करेगा वो, सर वैसे वैसे वो करेगा क्या कि तुरंत सर बड़ा कमरा लेगा, रेंट ज्यादा आएगा। लेकिन जरा सोचे, क्या वो ये नहीं चाहता है कि बड़ा बिजनेस हो, सर वो चाहता है कि बड़ा बिजनेस हो। यदि एक्सपेंस क्या है सर, वांटेड और ये क्या है। अब जरा ये मुझे बताया सर इसके ऊपर आप डेबिट क्रिएट हुई, तो सर हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर रखा है, ठीक। तो सर ऑल काइंड ऑफ लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट समझ में आ रहा है, उसी से रिलेटेड है। यानी कि सर व्हेन एवर लॉस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो, जब कभी सर लॉस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो आप इसे क्या करेंगे, इंक्रीज के केस में डेबिट, लॉस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो आप डेबिट करेंगे। एंड इफ इट इज डिक्रीज, इंक्रीज के केस में मैंने डेबिट बोला, एंड डिक्रीज लॉस एंड एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये तो था सर आपका मॉडल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल हो चुका है, मॉडल हो चुका है सर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, अब सर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा सर वो रिलेटेड टू क्वेश्चन होगा, जिसमें सर हम फॉर्मेट में जनरल एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उस वीडियो से पहले आप ये दोनों वीडियो एकदम क्लियरली और पढ़कर बैठेंगे कि सर आपको बात समझ में, ठीक है। थैंक यू, प्राइवेट।